साथियों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव। पूरे देश में शोर मचा हुआ है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अपनी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर आपसे एक सवाल पूछती है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से पार्लियामेंट के अंदर देश के अच्छे लोग चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके दिल्ली में जो बैठी हुई है 42% आपराधिक क्रिमिनल माफिया हैं। इन राजनेताओं ने अपना एफिडेविट लगाया है चुनाव के समय। ये पुलिस का रिपोर्ट नहीं है, आरटीआई का रिपोर्ट नहीं है, ये उन सांसदों का रिपोर्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन तो हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि सदन के पटल पर आप एक कानून पास करें जिसमें अपराधी, क्रिमिनल, माफिया, जघन्य अपराधी ये लोग चुनाव न लड़ सकें। इसके लिए आप एक कानून बनाएं। दूसरी बात कि सांसदों का एजुकेशन भी निर्धारित किया जाए। तीसरी बात, इनके एज लिमिटेशन को भी ध्यान में रखा जाए। ये तीनों बातों पे चर्चा चले और चर्चा करके आप अगर इसे सदन में पास करा दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से, सेकुलर से, मैं महासचिव के पद से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि देश के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म होने के 100% चांसेज बन जाएंगे। क्योंकि जब आपराधिक क्रिमिनल माफिया सदन में नहीं जा पाएंगे तो देश में अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे, वो लोग राजनीति करेंगे और वो लोग सदन में जाएंगे। इस तरह से देश में अच्छे लोग जब जाएंगे तो देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। आपराधिक क्रिमिनल माफिया के लोग जाएंगे तो देश निश्चित तौर से 75 सालों से अपराध है। आपराधिक क्रिमिनल माफियाओं की वजह से भ्रष्टाचार में लिप्त देश की जनता के पैसे का शोषण सभी राजनीतिक दलों ने किया और किए जा रहे हैं। इस पे बैन लगाने की कोशिश करें माननीय प्रधानमंत्री जी। दम हो, खम हो, विवेक हो, बुद्धि हो, विचार हो तो इस पे रोक लगाइए। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का भला होने वाला कतई नहीं है। ये बाद में आप कर लीजिएगा, लेकिन पहला काम इसे करिए। दूसरी बात, इंडिया भारत का मुद्दा करने से भी देश में रोजगार और देश में कारोबार और देश के लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे। ये मुद्दा भी अच्छा मुद्दा है, मैं इसकी भी सराहना करता हूँ कि इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। लेकिन अभी ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुद्दा उठाने का मतलब कि आप अपने जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, तमाम समस्याएं देश के अंदर हैं। उस पर फोकस करिए, उसको दूर करने का काम करिए। ये इंडिया और भारत तो हो जाएगा, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा नम्र विनती और निवेदन है भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उल जलूल के कामों में देश की जनता का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। इससे आपके और आपके पार्टी का
भारी नुकसान होगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी पार्टी का नुकसान न हो, आपका नुकसान न हो, तो आप एक विधेयक यही लाइए कि अपराधी, क्रिमिनल, माफियों का एक मैप तैयार कर दीजिए। क्योंकि राजनीति में 151 की धारा लगती है, 504 की धारा लगती है, 506 की लगती है। इसको अन्यथा करके जो जघन्य 302 मर्डर, हत्या और फिरौती और व्यभिचार और रेप, इस तरह की जो केसेस हैं, इस तरह के लोगों के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। इस पे बैन लगाइए, इस पे बैन लगाइए। और भारत माँ के वीर सपूतों जिन्होंने अपने को कुर्बान किया देश के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, विनती है, आप अपने पार्टी और अपना भला चाहते हैं तो इस काम को करिए, और नहीं तो आपके पार्टी और आपका बहुत भारी नुकसान होगा 2024 में, जो आपने कल्पना नहीं किया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।